नमस्कार, रिवर 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। पति की लंबी आयु की कामना लिए महिलाओं ने रखा करवा चौथ व्रत। चुनाव आयोग द्वारा गतिविधियों पर नजर रखने के लिए बनाए गए सिविजिल ऐप पर दर्ज शिकायतों पर हुई कार्यवाही। और कांग्रेस नेता द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस ने की चालानी कार्यवाही। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। पति की लंबी आयु के लिए महिलाओं ने पूरे आस्था और श्रद्धा के साथ मनाया करवा चौथ का व्रत। गत 1 नवंबर को करवा चौथ व्रत महिलाओं ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस त्योहार को लेकर तैयारी पहले से ही कर ली गई थी। इसके बाद महिलाएं सामूहिक रूप से एकत्र हुईं और पूजा अर्चना की और मुहूर्त पर चांद को चलने से देखकर पतिदेव के दर्शन कर उनके हाथों खाना खाया। इस दौरान विधि विधान से करवा माता की पूजा की गई। वो देखो क्या ये पकड़ अच्छा दो एकदम दिखा दो देना है मनी 70 ही वही बनता ना मनी नहीं बनता ना वही आज करवा चौथ का व्रत संपन्न हुआ। शादी के 21 साल पूरे हुए। सबको हैप्पी करवा चौथ की शुभकामना। निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए सिविजिल ऐप लॉन्च किया गया है, जिस पर शिकायतें अभी शुरू हो गई और उस पर कार्यवाही भी चालू हो गई। सबसे पहले इस ऐप के बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी दे देते हैं कि इस ऐप को ऐसे किसी भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन कैमरा में इंस्टॉल किया जा सकता है जिसमें कैमरा, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन और जीपीएस एक्सेस हो। इस एप्लीकेशन का उपयोग करके नागरिक राजनीतिक कदाचार की घटनाओं को देखते ही तत्काल कुछ ही मिनट में इसकी रिपोर्ट कर सकते हैं और इसके लिए उन्हें रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में भी नहीं जाना पड़ेगा। और आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले नारों को मिटाया गया। हालांकि आए हुए कर्मचारियों को प्रशासन की ओर से कोई भी सुविधा प्रदान नहीं की गई थी, जिसकी वजह से वह परेशान रहे, लेकिन फिर किसी तरह से शिकायत को दूर किया गया। प्रशासन को चाहिए कि टीम को उचित सामग्री प्रदान करे ताकि कार्य में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। और हम मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। और अब रुक करते हैं चुनावी हलचलों की ओर। गौड़ विधानसभा क्षेत्र में विंध्य जनता पार्टी की प्रत्याशी रहे प्रदीप त्रिपाठी ने सत्तारूढ़ पार्टी और प्रशासन पर साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत उनका चुनाव चिन्ह छीन लिया गया है। इस संबंध में आज उन्होंने एक पत्रकार वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया। मेरा नाम, मैं प्रदीप कुमार त्रिपाठी, ग्राम छुआ, पोस्ट निगाह, जिला रीवा से हूँ। हमने आपके विंध्य जनता पार्टी से हमने नामांकन दाखिल किया था, क्योंकि हमारे इसमें बी फार्म की थोड़ी सी त्रुटि की वजह से प्रशासन ने हमारे फार्म में से सिंबल को साइड करके अधिकारी महोदय ने नहीं बताया
उतनी समय उनकी ड्यूटी होती है कि इस चीज को बताया जाए। अब वहां से फॉर्म डालने के बाद हम लोग निश्चित होकर यहाँ पर आ गए। फिर बाद में बताया गया कि आपका सिंबल इस त्रुटि की वजह से आपको सिंबल नहीं, आपको निर्दलीय किया जा रहा है। जब हमको जानकारी हुई कि निर्दलीय हुई तो हमारे पास समय कम था, क्षेत्र बहुत बड़ा है, तो हमने निर्णय लिया है कि हम क्षेत्र में निर्दलीय नहीं जाएंगे। हमको जनता की सेवा करना है, जनता की सेवा के लिए हम 24 घंटे हमेशा सदैव तत्पर रहेंगे। तो मेरा जनता से यही संदेश है कि जो ये छोटी सी त्रुटि प्रशासन ने ये की है, विभिन्न जनता पार्टी, नारायण त्रिपाठी, उसमें से हमने संघर्ष करने का प्रयास किया। हम अकेले यहाँ पे आकर के कि अपने विधानसभा के लिए कि इतनी छोटी त्रुटि के लिए प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए और हमको जनता की जो सेवा करना है उनके लिए मैं 24 घंटे तत्पर रहूंगा। और मेरा उन सभी भाइयों को धन्यवाद है जो कि इतने कम समय में 3 दिन के अंदर इतनी बढ़िया तैयारी, क्षेत्र में सभी के अंदर खुशी, लगन, उत्सुकता हमने देखी। तो इसके लिए कभी भी ऐसा हमको अवसर प्रदान होगा, हमारी जनता अवसर प्रदान करेगी, तो हम हमेशा उनके लिए सदैव 24 घंटे हम तत्पर रहेंगे। और आगे के लिए अगर ऐसा अवसर प्रदान होता है तो हम सभी इकट्ठे हुए हैं। तो भाइयों, साथियों, आपसे यही मेरा निवेदन है, इतनी छोटी त्रुटि को सरकार प्रशासन को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई पार्टी अगर आ रही है, अगर कोई ऐसा मुद्दा उठा रहा है, आज बिंद के लिए प्रयास किया जा रहा है, तो ये सबका है, इसके लिए सबको राय लेनी चाहिए। तो मेरा प्रशासन से शिकायत नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ी गलती है सत्ता समाज की। बताना चाहिए कि हमारा कहने मतलब वकील साहब खड़े थे, मैं भी सामने खड़ा था, फॉर्म जब भरा गया, दिया गया तो उन्होंने एक्सेप्ट किया, सही है, नाम नहीं उसमें डाला गया, उसको बताना चाहिए। जो पार्टी ने विभिन्न समाज पार्टी से कहीं ना कहीं इनको डर था, इनको भय था, इसलिए इस पार्टी का इन्होंने सिंबल से मना किया, उन्होंने निर्दलीय किया। अब हमको समय नहीं है, समय कम है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, हमारी जनता जो है उत्सुक में थी, लेकिन समय कम होने के कारण हम क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो हमारा ये जनता से, हमारे सभी गुरु विधानसभा के भाइयों से मेरा ये निवेदन है कि जब भी ऐसा मौका मिलेगा, अवसर, बाकी मैं आपकी सेवा हरदम करता रहूंगा। भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह का आदगुड़ विधानसभा में जनसंपर्क के दौरान युवा साथियों द्वारा ग्राम ब्योहरा में स्वागत किया गया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया गया। लेकिन आज जो बिचारी हमारी बहनें ये 1500 से 3000 पाएंगी और घर बैठे पा रही हैं, उनको किसी से हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। उनकी योजनाओं को ही कांग्रेस पार्टी बंद करने जा रही है। मैं आपसे एक चीज कहने आया हूं, 17 तारीख का आपका दिन होगा जो गुट का इतिहास, तकदीर और तस्वीर बदल देगा। नौजवानों को खुशहाली मिलेगी, बहनों की रक्षा होगी। और 17 तारीख को ब्योहरा गांव में इतना वोट डालिए कि कांग्रेस पार्टी का यहाँ खाता न खुले और भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रच जाए कि ब्योहरा गांव में किसी दल का खाता नहीं खुला। आज आप देखिए, हमारे बीच में दारू पैसे के दम पे कांग्रेस पार्टी के लोग चुनाव जीतना चाहते हैं, आतंक फैला के चुनाव जीतना चाहते हैं। लेकिन मैं ये चीज आपसे कहना चाहता हूं, आपको न डरने की जरूरत है, न इनके दारू पैसे की जरूरत है। आपको सिर्फ एक चीज कहना है कि हमें तो कमल चाहिए। हम कमल के अलावा कहीं जाने वाले नहीं हैं। जो हमारी सरकार विकास करेगी हम उसको भी करेंगे। आप देखे हैं 20 साल से आपके यहाँ के विधायक हैं। अब ये निर्णय लेकर पड़ी कि अपना का चुनाव में कहा करेगा, ठीक है ना। ये ब्योहरा हमारे लिए नवा न हो, 20 साल से अपने विधायक बना बताए हैं। गुड़गांव ब्योहरा भरपूर अपना लोग हमारे साथ देना है, आज से नहीं सन 85 से। अब यह निर्णय ले चूंकि जरूरी है तो विषय में सोचो चाहिए। एक तरफ सब लोग गिनाए विकास के बात है कि जितने रोड बनी है, जो उनमें लाइट अब रहा थी, जो नहर आ गई है, यह सब कब्जा है शासन भाजपा के राहत है ना। 2003 के पहले तक कांग्रेस शासन रहा, दिग्विजय सिंह की सरकार रही, जो उन्हें का खुलेआम अखबार लिख रहे कि ये बंटा ढार सरकार आए। कहाँ और गुड़ से अपना के ब्योहरा से रीवा पहुंचे को 3 घंटा लाकर रहा, ठीक है ना। अब अपना 3 घंटा में जबलपुर पहुंच जाओ ब्योहरा से, रीवा से नहीं, रीवा से 2.5 घंटा लागत। अब 20-25 मिनट में रीवा पहुंच जाओ। इलाहाबाद अपना 1.5-2 घंटा पहुंच जाओ। बनारस हमें आए, बनारस में उतरे तो कहीं हम तो क्या बताई, हम तो 2.5 घंटा 2.25-3 घंटा में बनारस से रीवा आ गए हैं।
तो यह सब विकास, एक तरफ तो विकास है, यह लाडली बहन तक का पैसा हम दे रहे हैं, ठीक है। सब और तो किसानों को सम्मान निधि मिली कि नहीं? दोनों सरकार किसानों के लिए देता है। आ जाइए वो, हाँ कोनो आईडी में गड़बड़ी हुई, फिर अपना का आयुष्मान कार्ड बना के हम लोग दिए 5 लाख की दवाई हो सका थी। पक्के मकान देखिए, घर तमाम चारों तक फैले हैं, ये सब मोदी जी का दीन है। तो अब मान ले ट्रांसफार्मर योजना देर हो रही है, तो यह सब भूल जा कि मोदी जी इतना करें, शिवराज सिंह इतना करें कि बहन का पैसा दिए, बिटियन का दिन रहे यहाँ, लाडली बिटियन के नाम 1.5 लाख रुपया जमा है। जब 18 वर्ष के हुई तो निकाल के शादी करी। तो लाडली लक्ष्मी योजना, कन्या विवाह हुए रहे यहाँ। अब ऐसे हम वित्तीकरण समय कम रहा था, 14 दिन का समय मिला था। 14 दिनों बाद 400 गाँव हाँ और 397 गाँव गुण क्षेत्र में, तो हमका थोड़ा हर जगह विनती करे पहुँचे का है। अपना लोगों की बड़ी कृपा है। हाँ नहीं दादा हम ठीक बात, हाँ आ जी और अपना ठीक कहना है। और लाइन तक यही है, मैं रिजल्ट देखा तो पता लगी लाइन तक ही है। सब देवी मैया, बजरंग बली, भोले बाबा के मजा थे, सबका तकी है, सबका कृपा हुई तो सब अच्छा हुई। बोलिए बजरंग बली की। मैयर कांग्रेस नेता रामनिवास उर्मलिया आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए हूटरवा कांग्रेस का झंडा लगाकर रीवा जिले में पाए गए। जब पुलिस द्वारा चालानी कार्यवाही के लिए उन्हें रोका गया तो उनके द्वारा पुलिस से अभद्रता की गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। यही करवाना है लो, जाम लगा जितनी गाड़ियाँ बुला दो उस पार्टी के लोगों को, अब करवाओ यहाँ जाओ। और गाड़ी क्यों नहीं खड़ा कराते हैं आप एसपी कलेक्टर की गाड़ी में फिल्म लगी। और आइए अब आपको लिए चलते हैं सिमरिया विधानसभा क्षेत्र की ओर, जहां बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अपने नेता पंकज को प्रमुख दावेदार बता रहे हैं। इस संबंध में हमने आमजन से चर्चा की। कहाँ के रहने वाले? कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? क्या स्थितियां आपके विधानसभा क्षेत्र में चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? किसका रुझान है? बहुजन समाज पार्टी। और अन्य पार्टियों का क्या है? अन्य पार्टी थोड़ा चल रही है। सबसे ज्यादा समर्थन विधानसभा खमरिया गांव। कौन सा विधानसभा? सिमरिया विधानसभा। क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में? 1 नंबर स्थिति है। किसकी है? बहुजन समाज पार्टी पंकज भैया के हैं। क्या रुझान है? क्या पब्लिक का क्या कहना है? पब्लिक है ना परिवर्तन। तो इस बार कौन जीत रहा चुनाव आपके क्षेत्र से? पंकज भैया बीएसपी। क्षेत्र में लहर बदलाव की है। तुलसीदास कोरी। कहाँ के रहने वाले हैं? हम बहुरीवान के। कौन सा विधानसभा क्षेत्र है? सिमरिया। क्या स्थिति है विधानसभा चुनाव को लेकर आपके? बढ़िया है। क्या चल रहा है? किसका चल रहा है? सबसे अच्छा पंकज भैया चल रहा है। पिछली बार जैसे वो दूसरे नंबर में रहे हैं तो इस बार 1 नंबर पर आ जाएंगे क्या? हाँ बिल्कुल आ जाएंगे। क्या रुझान है जनता का? सब टोटल बढ़िया है कि जितने हम लोग हैं तो पंकज भैया के और को लेकर आप विधानसभा क्षेत्र सिमरिया में जा रहे हैं। भाई साहब हमारे यहाँ जो है तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है सिमरिया बचाओ और इन दोनों को भगाओ। कैसा जन समर्थन मिल रहा है आपको? जन समर्थन हमारा जो तो बहुत बढ़िया है और सब वहाँ गरीब आदमी की आवाज़ आ रही है कि भैया इस बार जो है तो बीएसपी को वोट देना है, क्योंकि जो दोनों लड़े हैं ये अपने को बचाने के लिए लड़े हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जनता का जो मुद्दा है, जनता के मुद्दा को लेकर क्षेत्र में नहीं है। अगर आपको मौका मिलता है तो आप विधानसभा सिमरिया में कौन सा बड़ा काम करना चाहेंगे? सबसे बड़ी हमारे यहाँ समस्या जो है पानी की है, तो सबसे बड़ा तो काम हमारा जो है तो नहर से पानी को जरमोहरा टैंक को जोड़ना है, सबसे बड़ा मुद्दा है। जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं सिमरिया विधानसभा की? जनता को हम ये संदेश देना चाह रहे हैं कि जो अभी बीजेपी के शासनकाल में जितने भी चाहे फर्जी मुकदमा की बात हो, चाहे जो तो घोषणा एवं शिलान्यास की सरकार रही हो, तो यदि आप लोग बीएसपी को जिताते हैं
तो सबसे बड़ा हमारा जो उद्देश्य है, पहले शिक्षा है, सुरक्षा है और सम्मान है। 3 पार्टियां प्रमुख रूप से आपके विधानसभा क्षेत्र में हैं। क्या ऐसा है कि त्रिकोणीय लड़ाई हो सकती है आपकी? नहीं, कोई त्रिकोणीय नहीं भैया। हमारे यहाँ जो तो लड़ाई जो है तो बीएसपी। अब बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र रीवा की, जहां कांग्रेस के प्रभारी आज विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र शर्मा के समर्थन में रीवा पहुंचे। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। तत्पश्चात विनोद शुक्ला ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है और आज भी मैं पार्टी में जो भी कार्य करूंगा कांग्रेस को मजबूत करने के लिए करूंगा। उसमें मेरा यहाँ के जो भी छोटे से छोटा कार्यकर्ता है, मैं चाहूँगा कि सबका सहयोग मिले और सब एकजुटता के साथ इस मिशन को सफल करें। ये तो निश्चित है कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। 2018 में भी कांग्रेस की सरकार बनी थी। कमलनाथ जी के नेतृत्व में 18 महीनों ने बहुत ही अच्छा कार्य किया। इससे लोगों में हलचल मच गई और उनको षड्यंत्र करके गिरा दिया गया। अगर वो 5 साल कार्य करते तो निश्चित रूप में 10-15 साल के लिए जनता को बहुत ही लाभ मिलता और कांग्रेस को एक बहुत बड़ी शक्ति मिलती, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अब 2023 में भी आज यही स्थिति है कि वही जन आक्रोश है लोगों में। एंटी इनकम्बेंसी पूरे प्रदेश में है और उसकी एक बयार चल रही है। तो अब ये है कि 2018 में सरकार तो हमारी बनी, लेकिन कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी यहाँ से जीत नहीं पाया। तो इस बार हमारा प्रयास ये रहेगा कि हमारे कार्यकर्ता एकजुट होकर के ऐसा प्रयास करें कि देश में, प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के प्रत्याशी अगर जीतेंगे तो हमारे ज़िले का प्रतिनिधित्व कैबिनेट मंत्रियों के रूप में होगा। इससे हमारे रीवा का विकास होगा। यही मेरी प्राथमिकता है। इसको ही मेरी अपील है सभी कांग्रेस के लोगों से कि एकजुटता के साथ इस अभियान को सफल करें। और हम मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस अ की टू सक्सेस। जी हाँ, पेंटियम पॉइंट ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जहाँ पर आपको मिलते हैं BA LLB 5 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, LLB 3 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त हैं। MBA के 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम AICTE न्यू दिल्ली से मान्यता प्राप्त हैं। पेंटियम पॉइंट कॉलेज ऑफ फार्मेसी T फार्मा 2 ईयर फुल टाइम प्रोग्राम PCI न्यू दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त। पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज में स्नातक व स्नातकोत्तर के सभी पाठ्यक्रम संचालित हैं, जिनमें प्रवेश प्रारंभ है। हमारा कॉलेज कोड है P500। याद रखिए, सामान्य वर्ग BPL कार्ड धारकों को शिक्षण शुल्क में छूट व SC ST OBC छात्रों को मध्य प्रदेश शासन के नियमानुसार छात्रवृत्ति। आप संपर्क कर सकते हैं हमारे हेड ऑफिस में, जो है हेडगेवार नगर, रेडियो कॉलोनी के सामने रीवा, और कॉलेज कैंपस में जो है करहिया सिमरिया रोड और हरदी सिमरिया रोड रीवा में। अधिक जानकारी के लिए हमारे फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07662438035। मोबाइल नंबर पर भी संपर्क किया जा सकता है, जो है 9993208439। देवतालाब विधानसभा क्षेत्र की ओर नजर डालें तो चाचा और भतीजा आमने सामने हैं। भाजपा प्रत्याशी गिरीश गौतम जहां भारतीय जनता पार्टी से हैं, वहीं कांग्रेस से पद्मीश गौतम मैदान में उतरे हुए हैं। दोनों के बीच इस समय कड़ी टक्कर मानी जा रही है। आज मीडिया से मुखातिब होते हुए पद्मीश गौतम ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा तो यह मानना है कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में परिवर्तन की एक बयार बह रही है और कांग्रेस पार्टी की टक्कर में ही कोई नहीं है। इस बार जनता ने अपना मन बना रखा है। कमलनाथ जी की 1.5 वर्षों की सरकार जनता ने देखी है और मेरा यह मानना है कि उस 1.5 वर्ष के कार्यकाल को ध्यान में रखते हुए लोग केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की सरकार चाहते हैं। मेरा यह मानना है कि आज की डेट में सर्व समाज भारतीय जनता पार्टी के 18.5 वर्षों के कुशासन से परेशान है। सारे वर्ग के लोग हर एक मूलभूत सुविधाओं से
वंचित हैं और परेशान हो चुके हैं। लोग परिवर्तन करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि कम से कम अगर उन्हें कुछ प्राप्त ना हो तो सरकार उनकी सुरक्षा और उनके आत्मसम्मान की रक्षा कर सके। लड़ाई इस बार पूरे मध्य प्रदेश की जनता लड़ रही है। अच्छा, जैसे कांग्रेस में कई लोग टिकट के दावेदार भी होते हैं, सबकी दावेदारी अपनी अपनी वो होती है, क्या ऐसे लोग आपके साथ तन मन से लगे हुए हैं? बिल्कुल, मेरे साथ सारे लोग, कांग्रेस पार्टी के सारे लोग एकजुट हैं, कहीं भी किसी भी प्रकार का मतभेद नहीं है और सारे लोग बिल्कुल प्रयासरत है कि कांग्रेस पार्टी के ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जीत कर आने चाहिए। जैसे कि देवतालाब विधान आगे भविष्य में कुछ सोच रखे हैं? मेरा यह मानना है कि पिछले 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का विधायक देवतलाव विधानसभा में लगातार चुनता हुआ आ रहा है, जो वर्तमान में विधायक है, वर्तमान आपके विधानसभा अध्यक्ष। अब इससे बड़ा पद मध्य प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश में कोई हो नहीं सकता। सर्वोच्च आसंदी पर बैठे हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से देवतलाव क्षेत्र का विकास होना चाहिए, जिस प्रकार से इस क्षेत्र की उपेक्षा हुई है, जनता सब कुछ जान रही है। जनता अपना निर्णय 17 तारीख को मतदान के रूप में सुनाने जा रही है। जैसे कि अभी विकास कार्यों में बहुत सारे भ्रष्टाचार भी हुए थे, सड़क बन रही थी, उखड़ रही थी, आप लोगों ने बीच में काफ़ी विरोध भी किया था इन सब बातों पर। क्या अभी भी इन बातों का जनता में असर होता है? बिल्कुल असर है, बहुत तेज असर है। जो एक तो निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा हुए नहीं। देवतलाव शिव मंदिर की आपने बात की, अभी हाल ही में एक घटना हुई थी सावन मास के मेले में, आप सबको पता है, आप सबको पता है। तो देवतलाव क्षेत्र के विकास के हालात क्या है, सहज ही इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि जो कुछ निर्माण कार्य हो भी रहे हैं उनमें इतना व्यापक मात्रा में भ्रष्टाचार है कि सारे लोग यह जान रहे हैं कि यह कमीशन खोरी की सरकार, कमीशन खोरी के जो क्षेत्रीय छत्रप हैं और नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्हें बिल्कुल बदल देना चाहिए और जनता इसके लिए आतुर है। जैसे 3 महीने पहले भी इनने कॉपी किया है। यह मध्य प्रदेश की जनता है, इसे 18.5 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पर्याप्त ठगा है। लोग यह जानते हैं कि जिस दिन से आपने नारी सम्मान योजना का एक उदाहरण दिया, उन्होंने लाडली बहना, उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई थी, उन्होंने आनंद फानंद में लाडली बहना योजना चालू की। पर जिस दिन से लाडली बहना योजना चालू हुई उस दिन से निराश्रित पेंशन जो आती थी वह सबके खाते में आना बंद हो गई। तनख्वाह भी बंद हो गई है बहुत सारे विभागों में। बहुत सारे विभागों की तनख्वाह बंद हो गई है। तो आप यह समझ सकते हैं कि जनता भली भांति इनके कुचक्र से परिचित है और मैंने जैसा पूर्व में कहा, जनता अपना जवाब 17 तारीख को मतदान के रूप में सुनाने जा रही है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीत को। नमस्कार।